तो भी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि चाहे हमारे साथ कितना भी गलत हो, वो कुछ भी बोले, हमें उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। तो वो भक्त हो या डिवोटी हो या नॉन डिवोटी, दोनों को ही वो करना है। अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो, क्या दोनों का सहन करना चाहिए? तो आप एक बात बताओ, भक्त आपका बुरा क्यों करेगा? नहीं, भक्त चलो इन केस कुछ हो जाता है, जैसे वैष्णव अपराध होता है उस केस में, या कुछ हो जाता है, हम क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे की आलोचना में लगे जाते हैं। अगर कोई भक्त आपकी आलोचना करे तो उसको हर्ष स्वीकार कीजिए। एक भक्त आपकी आलोचना करे तो आप सोचिए कि मेरे में वाकई में बहुत बड़ी कमी है और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। उस भक्त को धन्यवाद दीजिए जिसने वो तकलीफ उठाई आपकी आलोचना करने की। नहीं तो कौन आलोचना करता है, किसकी, सब अपने काम से काम रखते हैं। और अगर एक अभक्त ने आलोचना की, एक अभक्त आपको भला बुरा कह रहा है, तो उसको कर्मों का फल समझ के स्वीकार कर लो। लेकिन आपको एक वृतांत बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी बात। नारद जी तो जगह जगह घूमते रहते हैं भक्ति के प्रचार के लिए। तो एक जगह से निकल रहे थे, वहां पे उन्होंने देखा एक बड़ा भयंकर सांप था, विषैला, आंखें क्रोध से लाल, ईर्ष्या से लाल, बिना वजह लोगों को काट रहा था। लोग उसको देखते ही दूर से भाग जाते थे। नारद जी उसके पास गए, नारद जी ने उसको शिक्षा दी, उसको मार्गदर्शन दिया, उसको भक्त बना दिया। और नारद जी ने उसको बोला, देखो हिंसा मत करो। ठीक है जी, नहीं करूंगा हिंसा। नारद जी चले गए। उस सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि भाई ये नहीं काटता। अब बच्चों ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, उसको उठा के पटक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उसको लहूलुहान हो गया वो। उसने सोचा ये कहाँ फंस गया मैं। ये क्या हो गया कि भाई जान के लाले पड़ गए, ये अच्छी भक्ति शुरू की मैंने। नारद जी वहां से निकल रहे थे। कुछ समय के बाद नारद जी ने बोला कि चलो भाई, मेरा एक शिष्य है वो सांप, उसको भी देखता चलूं। तो नारद जी ने उसको देखा, वो लाल पीला हो रखा था, वो बिल्कुल मरने के निकट पहुंच गया। नारद जी ने पूछा, और भाई ठीक हो? उसने कहा, क्या खाक ठीक हो, देखो मेरी क्या हालत हो गई। आपने ये अच्छी शिक्षा दी मुझे, अच्छा भक्ति में लगाया, लोगों ने मार मार के मेरे को बदरंग कर दिया, लोगों ने, मरने ही वाला हूँ मैं। नारद जी ने बोला कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। अरे मेरी क्या गलती है, आप ही ने तो बोला था हिंसा मत करो, किसी को काटो मत। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैंने तुझे ये कहा था कि काट मत किसी को, फुफकारता रहे ताकि लोगों के मन में डर बना रहे कि भाई ये काट भी सकता है। खैर काटिए मत, लेकिन फुफकारता हो। भौतिक जगत में जब आप जाते हो तो बिल्कुल ऐसे चलो कि भाई सामने वाले का खून पी जाओगे आप। किसी ने आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा काम किया, करो मत, लेकिन लोगों के मन में आपके प्रति डर होना चाहिए कि भाई पता नहीं क्या कर देगा, ये आदमी अजीब सा है। भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप भक्तों को मौका दे दो, आपके सिर पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाए। नहीं, आप अपनी भक्ति की रक्षा करो, अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करो, लेकिन मन में क्रोध को मत पालो। सामने वाले को ये मत बताओ कि भाई अब मैं तेरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सामने वाले को तो आपको देखते डर लगना चाहिए, बस इस हिसाब से अपना स्वभाव बना के रखो, नुकसान किसी को मत पहुंचाओ, तो आपकी भक्ति सुचारू रूप से चलेगी। कैसे होगा, इसके लिए कदम कदम पे शुरू में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। एक एक कदम पे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए वरिष्ठ वैष्णव से हमेशा एटलीस्ट शुरुआत में एक एक कदम पूछ के रखना चाहिए, तो जाके जान बचती है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं तो